Good morning, dear students. In this lecture, we are going to discuss the problems based on volume and surface area of cube and cuboid. So, let's come to the problem number 2. In the problem number 1, we have discussed in the previous class. Let's come to the problem number 2. In this problem, it is आपसे पूछा क्या गया है, how many bricks will be required to construct a wall 13.5 meter long, 6.5 meter high and 22.5 centimeter thick if each brick measures 27 centimeter multiplied by 12.5 centimeter multiplied by 9 centimeter. अब बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 मीटर थिकनेस की वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी. अगर वन ब्रिक का जो मेज़रमेंट है, वन ब्रिक की जो लेंथ है 27 सेंटीमीटर है, लेंथ के बाद जो इसका ब्रेथ है 12.5 सेंटीमीटर है और जो इसका हाइट है 9 सेंटीमीटर है. तो कभी भी अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने की बात कही जाए या नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करने की बात कही जाए, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने की बात कही जाती है, वैसे ही आपसे नंबर ऑफ टाइल्स की भी बात पूछी जा सकती है कि रूम में कितना टाइल्स का यूज़ किया गया है. तो उस तरीके की चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको क्या करना होता है, पहले तो आपको टोटल जो है जैसे वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ब्रिक का वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको डिवीजन प्रोसेस करना पड़ेगा. तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. सोल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा. ये पोर्शन देखिए ऐसा है कि एग्ज़ाम के साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत यूज़फुल है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हमेशा आपके साथ ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसको बहुत अच्छे से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें गिवन है. लेंथ ऑफ वॉल की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ वॉल बेटा देखो यहाँ से क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ वॉल आपके पास है 13.5 मीटर है. और क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ अगर आप यहाँ से बच्चों देखो तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ आपको किस चीज़ में गिवन है, सारी क्वांटिटीज़ आपको सेंटीमीटर में गिवन है. इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 1350 सेंटीमीटर मिलेगा. लेंथ के बाद अगर आप बच्चों देखिए तो ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आपका क्या है, ब्रेथ ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों देखो क्या गिवन है, 6 मीटर है. यहाँ से 6 मीटर है तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो आपके पास क्वांटिटीज़ गिवन है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 6 × 100 और इस तरीके से देखिए तो ये 600 सेंटीमीटर हो गया. और अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपका आई थिंक ऑलरेडी जो है ये किस में गिवन है, हाइट आपको गिवन है सेंटीमीटर में, तो 22.5 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. आपको पता है कि जो भी कभी रूम होता है तो रूम के केस में हम लोग क्या करते हैं, रूम को क्या कंसीडर कर देते हैं, क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं. जिनकी 4 वॉल्स उनका क्या होती थी, उनकी जो है लेटरल सरफेसेस होती थी. लेकिन हम लोगों को इस केस में क्या करना है, इस केस में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इसलिए क्योंकि ब्रिक्स का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रूफ पे भी करते हैं और जहाँ हम जिस पोजीशन पे हम बैठते हैं वहाँ पर भी करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल की अगर हम बच्चों बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स दिस वन 22.5 L इंटू बी इंटू एच. आप फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिएगा, L इंटू बी इंटू एच इज सेंटीमीटर क्यूब. अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को इसका कैलकुलेशन अभी यहीं रोक दीजिएगा. कैलकुलेशन इसलिए हम रोकने को कह रहे हैं बिकॉज अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है. क्योंकि आगे अभी हम देखेंगे तो ये ईजिली क्या हो जाएंगी, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी. अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक मतलब एक ईंट की जितने भी ईंट हैं उनकी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो उसमें भी देखिए आपके पास ये क्वांटिटी गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 27 इंटू 12.5 इंटू 9, ठीक है. ये हम आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा. हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल की वॉल्यूम अपॉन यहाँ से क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक.
ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल का जहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, 1350 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 1350 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 600 अपॉन यहाँ से देखिए तो हमें मिल गया 27, ध्यान से समझिएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये देखो ध्यान से, यहाँ से देखो बच्चों, तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से अगर हमने देखा तो बहुत ही ध्यान से देखिए, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 4 बचेगा, 9 5 ज़ा 45 और ये आपको 0 मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर अब आप यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ से फिर हमने कहा क्या चीज़ मिलेगी, अगर यहाँ से आप देखिए तो 9 से फिर हम आते हैं, 9 3 ज़ा 27, देखो ध्यान से 9, हम ऐसा कैलकुलेशन करें जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा अगेन 45। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर बच्चों, हाँ यहाँ से एक चीज़ और भी देखिएगा, और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या चीज़ मिल जाएगी, हाँ, और यहाँ से अगर बेटा देखो तो 25 1 ज़ा 25, ये आपका 5 टाइम्स हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 ज़ा 15 और इसको हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ हमें 10 मिल गया। इस तरीके से अगर आप देखिए तो टोटल आपके पास 6000 क्या मिल रही हैं, 600 मल्टीप्लाइड बाई 10 इस तरीके से आपको 6000 ब्रिक्स मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ से बेटा आपको क्या मिल गया, इसका मतलब यहाँ से आपको ये मिला कि इस वॉल को बनाने के लिए टोटल हमें 6000 ब्रिक्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। हम आपके पास देखिए क्या है, कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 9 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6.5 मीटर। तो पहली चीज़ जो रूम की डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है वो गिवन है। कह रहे हैं इट हैज़ 1 डोर ऑफ डायमेंशन, रूम के पास क्या है, 1 डोर है जिसकी डायमेंशन ये गिवन है, एंड 2 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन, और रूम में 2 विंडोज हैं जिनकी डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन है। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट ₹6.40 पर स्क्वायर मीटर। कह रहे हैं कि रूम के वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए कितना कॉस्ट लगेगा अगर 1 स्क्वायर मीटर के लिए 6.40 रुपीज़ देना पड़ता है। पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। देखो ध्यान से बेटा देखिए, अगर हम सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई वॉल है, सपोज दैट कि अगर आपके पास, हमने सिर्फ वॉल की बात की या रूम है, तो अगर उसमें देखो बेटा अगर आपके पास डोर है और विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ और डोर के लिए तो कहीं वाइट वॉश का कोई रूल होता नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इस पूरे पोर्शन में से डोर को और विंडोज़ को बाहर करना पड़ेगा। जब डोर का डायमेंशन और विंडोज़ का डायमेंशन हम बाहर कर देंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि वाइट वॉश के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब आपको पता है कि वाइट वॉशिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम की बात करेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो डायमेंशन है 2 डायमेंशनल है, और अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल में वर्क कराएंगे तभी जो है हमारा पूरी तरीके से, तभी हम दोनों को साथ में वर्क करा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो पहली चीज़ यहाँ से हम लोगों को जो फाइंड आउट करनी है इसके सोल्यूशन में, हमने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम फाइंड आउट किया। 4 वॉल्स ऑफ रूम, आपको पता है कि क्या चीज़ मिलती है, आपको पता है कि जो कोई भी रूम है तो वो क्या करता है, एज अ क्यूबॉइड वर्क करता है, और उसके लैटरल फेसेस जो होते हैं वो जो है आपके फ्रंट के, बैक के, लेफ्ट और राइट के जो साइड्स होते हैं वो उसके लैटरल फेसेस होते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L + B × H। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 टाइम्स L के प्लेस पे आपके पास क्या है 9, प्लस यहाँ से देखिए तो आपको 8 मिला, और H के प्लेस पे यहाँ से आपको क्या मिल गया 6.5। इस तरीके से देखिए तो आपको क्या मिला 2 × 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 8 17। और यहाँ से देखिए सॉल्व करने पे बच्चों अगर आप देखिए तो ये आपको ये क्या मिल जाएगा 13 × 17, और 13 × 17 को आप सॉल्व करेंगे तो 221 स्क्वायर मीटर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रूम है उनकी 4 वॉल्स की जो एरिया है बेटा, वो 4 वॉल्स की एरिया क्या है 221 स्क्वायर मीटर।
अब ध्यान से समझिए, वाइट वॉशिंग के लिए हमको वही एरिया चाहिए जहाँ पर विंडो और डोर ना हो, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि विंडो और डोर पर वाइट वॉशिंग नहीं करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर। तो एरिया ऑफ डोर यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स 2 × 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें 3 मीटर मिल गया, 3 मीटर स्क्वायर हमें क्या चीज़ मिल गई, एरिया ऑफ डोर। अब एरिया ऑफ विंडो की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल्स टू क्या है, 1.5 × 1 मीटर। तो इस तरीके से यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको 1.5 मीटर स्क्वायर विंडो मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितने विंडो गिवन है, 2 विंडोज़ गिवन है। तो एरिया ऑफ 2 विंडो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, एरिया ऑफ 2 विंडो इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू अगेन 3 मीटर स्क्वायर। अब वाइट वॉशिंग के लिए जो पोर्शन हमें चाहिए, देखिए पोर्शन ऑफ रूम required for white washing, तो हमें क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा, वो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हमें चाहिए, कौन सा पोर्शन बचा, पहले देखिए पूरा जो एरिया था हमने वो लिखा, उसमें से हमने कौन कौन सी एरिया बाहर कर दी, एरिया ऑफ डोर हमने बाहर कर दिया 3, और साथ में एरिया ऑफ विंडो बाहर कर दिया, तो ये चीज़ मिल गई। और इस तरीके से अगर आप बच्चों देखिए तो 221 - 2 - 6, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा 215 मीटर स्क्वायर। अब इतना पोर्शन है रूम का जिसमें हमको क्या करना है, वाइट वॉशिंग करानी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर की वाइट वॉशिंग के लिए 6.40 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सिंस 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए 6.40 रुपीज़ लगता है, तो देयरफॉर कितना एरिया है, 215 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 6.40 मल्टीप्लाइड बाय 215। और इस तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे हिसाब से ये 1376 रुपीज़ आपको मिलेगा। और आप रीचेक करके मुझे आंसर भी बताएंगे क्लासरूम में, बिकॉज मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ कि ये सही है कैलकुलेशन या फिर नहीं, कॉन्सेप्ट तो कम्प्लीटली सही है, बट अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो हम इसकी गारंटी नहीं देंगे, आप रीचेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के केस में ये कह रहे हैं, a wall is 15 meter long, 30 meter wide and 4 meter high, is made of bricks, each measuring 22 centimeter, 12.5 centimeter, 7.5 centimeter. कह रहे हैं if 1/12 of the total volume consists of mortar, how many bricks are there in wall? ठीक है, पहले ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहे हैं बेटा कि अगर सपोज करिए कि आपके पास कोई वॉल गिवन है, ठीक, तो कह रहे हैं कि वॉल जो है ब्रिक्स से बनी हुई है, सपोज करिए इस तरीके से ब्रिक्स से बनी हुई है। तो बेटा कह रहे हैं कि ये देखिए क्या कह रहे हैं, और पूरे वॉल का जो है, पूरी वॉल जो है 15 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है और 4 मीटर हाइट में है, ठीक है। और कह रहे हैं ब्रिक से बनी हुई है, और कहते हैं कि 1 ब्रिक का जो मेज़रमेंट है वो 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि इस वॉल का जो, ये जो आपके पास वॉल गिवन है, इस वॉल का जो कह रहे हैं कि 1/12 पार्ट है, पूरे वॉल का पूरे वॉल के वॉल्यूम का 1/12 पार्ट है, वो क्या करता है, मोर्टार कंसीडर करता है। मोर्टार मतलब समझ रहे हैं, मोर्टार कंसिस्ट करने का मतलब कि आपको पता होगा कि अगर जो ये सब जो ब्रिक्स वगैरह हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो कुछ सीमेंट, वाटर, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मोर्टार कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पूरे वॉल्यूम का 1/12 पार्ट मोर्टार है। तो कह रहे हैं कि तब आप बताइए कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ से देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ लेंथ है, लेंथ ऑफ वॉल, ध्यान से पहले समझना। देखो ये मीटर में दिया हुआ है और ज़्यादा क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, तो हम उससे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 15 मीटर,
तो हम इसे 15 इंटू 100 कर देंगे तो हमें 1500 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक, लेंथ के बाद ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ब्रेथ क्या है 30 मीटर है, तो इसको हम कोई इसमें कहीं कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। ब्रेथ के बाद अगर आप देखिए तो हाइट की अगर हम बात करें, हाइट ऑफ वॉल अगर बच्चों देखो तो आपको क्या मिल रहा है 4 मीटर, और इसे हमने चेंज कर दिया 4 इंटू 100 तो हमें मिल गया 400 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास मेज़रमेंट हो गया वॉल का। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल यहाँ से बच्चों देखो तो क्या है L इंटू बी इंटू एच, और L की वैल्यू अगर आप देखिए तो L की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या है, L की वैल्यू है 1500, B की वैल्यू 30 और H की वैल्यू 400। अब यहाँ से देखो तो 15 इंटू 3 इंटू 4, हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये पोर्शन किया। सारे ज़ीरोज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5, और इसको हमने लिख दिया 10 टू दी पावर 5। ठीक है, बार बार ये ज़ीरोज़ लिखने से अच्छा है कि हम इसको जो है ऐसे ही लिख लें। यहाँ पर कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अभी हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है, हमने इसकी कैलकुलेशन इसलिए नहीं की क्योंकि हमको कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। अब वॉल्यूम ऑफ द वॉल हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1/12 पार्ट टोटल वॉल्यूम का क्या कंसीडर करता है मोर्टार। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ वॉल विच कंटेन्स मोर्टार जो मोर्टार कंसीडर करता है वो क्या है 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब। 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 15 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ कही जा रही है, कह रहे हैं कि इतना पोर्शन क्या कंसीडर करता है, इतना पोर्शन मोर्टार कंसीडर करता है। तो अब हमको वो पोर्शन फाइंड आउट करना है जो कि ब्रिक्स को केवल कंसिस्ट करता है। हमें वो पोर्शन फाइंड आउट करना है, वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वॉल का जिसमें केवल ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। तो हमने कह दिया देयरफॉर पोर्शन ऑफ वॉल विच कंटेन्स ब्रिक्स ओनली। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा पोर्शन होगा, कितना वॉल्यूम होगा जो कि ब्रिक्स को केवल कंसीडर करेगा या कंटेन करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से इस पोर्शन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ द वॉल which contains मोर्टार। अब हमको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल का टोटल वॉल्यूम, उसमें से हमने क्या कर दिया वॉल के उस वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर दिया जो मोर्टार को कंसीडर करता है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, मीन्स 15 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 15 इंटू 10 टू दी पावर 5 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से बच्चों देखो तो हम बेसिकली इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से देखिए दोनों में ही 15 और 10 टू दी पावर 5 क्या है कॉमन है। तो 15 इंटू 10 टू दी पावर 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 12 और यहाँ से क्या बचा -1। तो इस तरीके से बेटा देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा 15 इंटू ये 10 टू दी पावर 5 इंटू 11, तो यहाँ से क्या मिल गया 15 इंटू 11 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पोर्शन है, इतना वॉल्यूम है टोटल वॉल का जो कि केवल ब्रिक्स को कंटेन करता है। अब बेटा आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमें यहाँ से मिलेगा 165, ठीक है 165 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब। हमको क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना था बच्चों। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखिए तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू हो जाता है क्या, वॉल्यूम ऑफ द
wall that contains bricks upon volume of one brick, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल दैट कंटेन्स वन ब्रिक, तो क्या था आपका 165 इंटू 10 टू द पावर को हम पूरी तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4, यहाँ से 5, और अपॉन में 1 ब्रिक की बात करें तो 1 ब्रिक का यहाँ पर बच्चों देखिए 1 ब्रिक का मेजरमेंट गिवन है 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या है यहाँ से 22 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ से ये 0 हटाया, ठीक है, और यहाँ से ये भी हटाया, और यहाँ पर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब कैलकुलेशन में देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। 15 5 ज़ा 75, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। ध्यान से समझिए, 2 इंटू 5 10, एक 10 ही कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इस तरीके से बच्चों देखिए, तो आपको अगेन यहाँ से क्या मिल गया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपको क्या मिला 8 इंटू 10 इंटू 100। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों देखिए तो आपको टोटल कितनी 8000 ब्रिक्स मिल गई यहाँ पर, जो कि क्या करती हैं, वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, यूज़फुल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब एक तरीके से आपको पता है, ड्रम मतलब एक तरीके से, पाइप एंड सिस्टर्न्स मीन्स होता है आपका नल और टंकी। इसी तरीके से पाइप और सिस्टर्न्स की बात करें तो मतलब एक तरीके से हम ड्रम या एक कंटेनर की बात करते हैं जो वाटर को कंटेन करेगा। कह रहे हैं कि आपको उस सिस्टर्न की क्या बतानी है, कैपेसिटी बतानी है, जिस सिस्टर्न की लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर और डेप्थ 2.5 मीटर है। अगर कभी भी किसी भी कंटेनर की आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब बच्चों आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है उसका वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। कह रहे हैं कि आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि उस आयरन शीट की एरिया बतानी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे जो है सिस्टर्न को बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यहाँ से हमको पूछा ये जा रहा है कि हमको टोटल सरफेस एरिया बतानी है, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ से ये हो गया क्योंकि अगर आप लेटरल की बात करो तो कोई भी ऐसा ड्रम या कोई भी ऐसा कंटेनर नहीं होगा जिसका जो है लोअर पोर्शन ना हो। लोअर पोर्शन नहीं होगा तो उसकी कैपेसिटी कैसे हम बता पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बतानी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वॉल्यूम बतानी है। तो अगर यहाँ से देखिए तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कैपेसिटी मतलब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम बताना है। और यहाँ से अगर फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, तो इसका मतलब आपको क्या चीज़ बतानी है, सिस्टर्न को बनाने के लिए कितनी आयरन शीट की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे क्लासरूम में सॉल्व करके देंगे। नेक्स्ट लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ बतानी है जिसको हम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड और 8 मीटर हाइट वाले रूम में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी रूम को हम एज अ क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन जानते रहिएगा। इन द लॉन्गेस्ट रॉड that can be placed into a room is equal to the length of diagonal of cuboid,
लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इस तरीके से अगर आप यहाँ से देखिए तो हो गया देयरफॉर डायगोनल यहाँ से क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट आपको होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से अगर देखिए तो एल स्क्वायर मीन्स यहाँ से क्या मिल गया 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 81 प्लस 64। इस तरीके से अगर आप देखिए तो इसको सॉल्व करने पे आई थिंक ये मिलेगा 448, और इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से 8 4 सा 8 4, तो जो भी होगा इससे सॉल्व करके आप इसको हमको आंसर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 9 9 सा 81 यहाँ से हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग शायद ये 289 और 17 मीटर आना चाहिए, लेकिन मैं कैलकुलेशन में फिर भी आपसे कह रही हूँ कि इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है।